देयर जर्नी टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति सपोज बहुत कीचड़ में खेल खेल के आया है, उसका पूरा शरीर में कीचड़ कीचड़ लगा है, लेकिन अगर वो नहा रहा है तो क्या हम उसको डांटेंगे क्या गंदा क्यों क्या है? नहीं, नहा रहा है ना बेचारा, नहा रहा है, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रहा है देन दैट इज द सक्सेस। एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्लियर? तो इन शॉर्ट हमें समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर अनर्थ है अलग अलग। वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसके अंदर के अनर्थ उससे गलत काम करवाते हैं। तो हमें लड़ाई करनी है उस व्यक्ति से नहीं, हमें लड़ाई करनी है उसके अंदर के अनर्थ से। और वो अनर्थ कैसे जाएंगे? भक्ति से जाएंगे। तो हमें उनको इंस्पायर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए भक्ति को सीरियसली लेने के लिए। और अगर वो खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं देन वी शुड ट्राई टू एनकरेज देम, वी शुड हेल्प देम, वी शुड बी अ फ्रेंड टू देम एंड वी शुड टुगेदर फाइट विद दैट अनर्था। हमें और उस व्यक्ति को साथ में मिल के उसके अंदर का जो अनर्थ है उससे उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं और व्यक्ति दूसरे साइड है, नो, तो फिर वो अपने अनर्थ के साथ रह जाएगा। फिर हमें और उस व्यक्ति को एक साथ होना है और अपोजिट में होना चाहिए उसके अंदर के अनर्थ, एंड देन वी शुड डील विद दैट अनर्थ। इज दैट ओके? या किसी को और कुछ प्रश्न पूछना है इसके ऊपर? तब तक आप लोग सोचिए, जब तक मैं थोड़ा ये अपना स्क्रीन शेयरिंग चेंज करता हूँ। चैप्टर 19, जस्ट अ सेकेंड माता जी। चैप्टर 19 सेकेंड पैरा। चैप्टर 19। चलिए आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। तो मुझे इसी इसमें एक क्वेरी थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाला जो इंसान है उसकी विल पावर नहीं होती है। पहले तो कभी कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है कि अनर्थाज है, उसकी वजह से मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, और उसका विल पावर भी नहीं होता है। तो हम अगर कोशिश भी करते हैं क्योंकि उनका विल पावर नहीं है तो वो कोऑपरेट नहीं करते। फिर तो ऐसे केसेस में हम कुछ कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, विल पावर, पहली बात तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति में विल पावर है या नहीं है। विल पावर इज अ वेरिएबल थिंग। विल पावर भी लोगों के अंदर बदलती है, और हमें खुद के बारे में भी कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरे, कुछ लोग ऐसा लगता है कि अरे मेरे अंदर तो विल पावर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके अंदर विल पावर रहती है, एंड दैट विल पावर कैन बी कल्टिवेट ऑल्सो। ओके, इट्स नॉट दैट इट्स अ स्टैटिक थिंग, हम उसको कल्टिवेट कर सकते हैं। और कल्टिवेट हम कैसे करते हैं? विल पावर जो है वो हमारे इंटेलिजेंस का फंक्शन है। ओके, हमारा जो मन है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाता है, लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस है वो डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जाता है। और उसके अंदर दो फंक्शंस रहते हैं इंटेलिजेंस के। एक रहता है डिस्क्रिमिनेशन, समझना क्या सही है क्या गलत है। तो जो आपने पहला पॉइंट बोला कि कुछ लोगों का एक्सेप्टेंस ही नहीं रहता है, तो वो एक्सेप्टेंस आएगा बुद्धि के डिस्क्रिमिनेशन वाले एस्पेक्ट को बढ़ा के। और दूसरा रहता है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन भी बुद्धि से ही आता है। ओके, तो अभी विल पावर को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स यू आर अ perfect person to answer this question. I don't know why you are asking me. You yourself guide so many people in cultivating willpower, but still आप मुझसे पूछ रहे हैं तो I'll just share my thoughts.
तो देखिए, विल पावर, हमारा जिम्मेदारी है कि हम सामने वाले का विल पावर कैसे बढ़ाएं, कैसे बूस्ट करें। तो विल पावर बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्र बोलते हैं या भक्ति के अनुसार, जब हम चैंटिंग करते हैं तब हमारा विल पावर बढ़ता है। चैंटिंग से विल पावर बढ़ता है। ये एक स्पिरिचुअल तरीका हुआ, बट हर कोई व्यक्ति ये स्पिरिचुअल तरीका अपना नहीं पाएगा। तो इन जनरल हमारा विल पावर बढ़ता है जब हम थोड़ा सा, हल्का सा अपने मन के अगेंस्ट जाते हैं, हल्का सा, लिटिल बिट। तो विल पावर जो है ना, वो एक मसल्स की तरह है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम डायरेक्टली एक साथ एकदम से हम 10 किलो नहीं उठाते। हम डायरेक्टली डंबल्स 10, आई डोंट नो डंबल्स कितने किलो का लोग उठाते हैं जनरली? 5। ओके, 10 किलो ज्यादा हो गया आई थिंक। तो 5 किलो का डंबल्स हम डायरेक्टली नहीं उठाते। हम क्या करते हैं, हम बिगिनिंग करते हैं छोटे छोटे डंबल्स उठा के, हल्का हल्का। तो हल्का सा उठाते हैं और उससे हल्का सा हमारा मसल बिल्डअप होता है, और फिर वो मसल को यूज करके हम थोड़ा सा और उठाते हैं, फिर उससे और ज्यादा बिल्डअप होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो विल पावर है उसका मसल भी बिल्डअप होता है जब हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं अपने अंदर। जैसे अगर कोई व्यक्ति 11 बजे सोता है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली बोलें कि आप 9 बजे सो जाओ, तो वो नहीं सो पाएगा। उसको क्या बोलना चाहिए कि ठीक है आप 10:45 को सो एटलीस्ट, तो थोड़ा सा उसका एक विल पावर डेवलप हुआ। फिर 10:30 पे सो, तो स्लोली उस तरीके से विल पावर हमारा डेवलप होता है, बिल्डअप होता है लाइक अ मसल। और दूसरी बात, हमारा विल पावर डेवलप होता है जब हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा। ओके, लाइक आई हैड अ फ्रेंड लॉन्ग अगो, जो कि, एक सेकेंड, हमारे लाइक आई हैड अ फ्रेंड लॉन्ग अगो, so that person used to do this gym and all that. So that person told me कि जब कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है तो एक पॉइंट आएगा कि जब वो थक जाएगा दौड़ते दौड़ते, और फिर उसके बाद भी अगर वो दौड़ता है तो वो जो थकने के बाद वाला जो दौड़ रहा है वो, that's actually what helps that person. क्योंकि जब तक वो थक नहीं रहा था तब तक तो उसका ऑलरेडी रेगुलरली लाइक उसका था ही ऑलरेडी उतना बिल्डअप। थकने के बाद जब वो दौड़ रहा है वो उसको एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो हम लोग किसी को अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो थोड़ा वो ऊपर जा रहा है, वी शुड अप्रिशिएट दैट, वी शुड एनकरेज दैट। एंड इट्स नेचुरल कि लोग कुछ इनिशिएटिव लेंगे, फिर वापस से वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। बट जब फॉलो नहीं कर पाएंगे, दैट टाइम हाउ वी डील विद देम, दैट मैटर्स अ लॉट। क्या हम उनको कंडेम करते हैं कि नहीं तुम फॉलो नहीं कर पाए, तो उससे हम उसका विल पावर और गिरा रहे हैं। बट अगर हम उसको एनकरेज करते हैं कि ठीक है, होता है, ट्राई बैक, वंस अगेन यू ट्राई बैक, और उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया या ट्राई करने का डिजायर भी किया, दैट इटसेल्फ इज अ प्लस पॉइंट। तो जितना ज़्यादा हम उसको पॉजिटिवली एनकरेज करते हैं उसके छोटे छोटे स्टेप्स से, उतना ज़्यादा उसका खुद का विल पावर और खुद का एक सेल्फ इमेज उसका सुधरता है। एंड थ्रू दैट स्मॉल स्टेप्स धीरे धीरे उसकी विल पावर बढ़ती है। सो व्हाट आई वुड से इज एनकरेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल स्टेप्स, और उनको हम स्मॉल टारगेट्स दें, नॉट कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स दें, और धीरे धीरे स्मॉल टारगेट्स करते करते उनका बिल्डअप होगा, एंड देन दे विल इम्प्रूव इन देयर विल पावर। और चैंटिंग में भी यही होता है एक्चुअली में। जैसे मैंने बोला ना कि चैंटिंग से हमारा विल पावर क्यों बढ़ता है, क्योंकि चैंटिंग जब हम करने जाते हैं तो हमारा मन हमारे अगेंस्ट जाता है। हमारा मन चैंटिंग करना नहीं चाहता, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम, आप सभी लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने मन के अगेंस्ट जाके चैंटिंग किए हैं, और उससे धीरे धीरे फिर हमारा विल पावर बढ़ता है, क्योंकि हम अपने रेगुलर जो माइंड सेट है उसके हम अगेंस्ट जाके थोड़ा स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा चैंटिंग कर रहे हैं। तो उससे धीरे धीरे हमारा माइंड कंट्रोल बढ़ता है, और जितना ज़्यादा माइंड कंट्रोल बढ़ेगा उतना ज़्यादा विल पावर बढ़ेगा। तो चैंटिंग तो डायरेक्टली माइंड के ऊपर काम करता है बाय कंट्रोलिंग इट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, बेसिकली एनकरेजिंग एंड गिविंग स्मॉल टारगेट्स। इज दैट
साईं माता जी। जी प्रभु। या ऐसा बोला जाता है कि जब पीक्स आते हैं, चैलेंजेस के पीक्स आते हैं, उस टाइम पे व्यक्ति क्या करता है, जब प्रोवोकेशंस आते हैं उस टाइम पे व्यक्ति क्या करता है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो प्रोवोकेशंस के बीच में क्या कर रहा है, प्रोवोकेशंस के सिचुएशंस के बीच में वो खुद को कितना डेवलप कर रहा है पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट करके। तो उस टाइम पे हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके, सो विल गो अहेड टू आवर रीडिंग। तो कौन कौन पढ़ सकते हैं? विवेक प्रभु, वी नीड वन मोर पर्सन हु कैन रीड, समवन फ्रॉम माताजी साइड। ओके, तो पहले विवेक प्रभु जी पढ़ेंगे। पढ़िए प्रभु जी। Hare Krishna. The personality of Godhead heard the appealing voice of his friends and casting a fleeting glance over them, he began to answer by speaking through his eyes. He impressed upon his friends that there was no cause for fear and he assured them, "Don't worry." Then Krishna, the supreme mystic, the powerful personality of Godhead, immediately swallowed up all the flames of the fire. The cows and boys were thus saved from imminent danger out of the fear. The boys were almost unconscious, but when they regained their consciousness and opened their eyes, they saw that they were again in the Bandira forest with Krishna, Balrama and the cow. They were astonished to see that they were completely free from the attack of the blazing fire and that the cows were saved. They secretly thought that Krishna must be not an ordinary boy, but some demigod. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे जो काउहर्ड बॉयज हैं उन्होंने क्या किया, वो लोग आग से कैसे बचे, उसके लिए उन्होंने क्या किया क्या किया उन्होंने? चलो वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। क्या किया उन्होंने? हरे कृष्णा। कोई है मीटिंग में? लग नहीं रहा। क्या किया काउहर्ड बॉयज ने, गोपाज ने? जब आग लगी उनके आसपास तो आग को उन्होंने बुझाने के लिए क्या किया? कृष्णा की शरण लिया। हाँ, अपीलिंग वॉइसेस लिखा है ना, शुरू में ही तो लिखा है, The personality of Godhead heard the appealing voices of his friends. तो appealing voices किसकी थी? Friends की थी ना। तो they just called out for Krishna and then Krishna swallowed all the fire. तो as usual हमारा रीडिंग का जो पार्ट है वो हमारे क्वेश्चंस, आज जिज्ञासा के क्वेश्चन से काफी रिलेवेंट है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी आग है। बोलते भी हैं लोग कि बहुत आग है इसमें, तो एक्चुअल में हमारे अंदर ये आग है अलग अलग अनर्थास की, और ये हमको अंदर अंदर से जलाते हैं और हमसे अलग अलग प्रकार के कार्य करवाते हैं, जला जला के अंदर से इंस्टिगेट करके। तो हमारे ये जो अंदर के अनर्थ हैं उनसे अगर हमें निजात पाना है तो द ओनली सस्टेनेबल वे इज दैट वी अपील टू कृष्णा। जैसे छोटा बच्चा रहता है, बहुत छोटा बच्चा, वो कभी अगर गंदगी में रहता है, नवजात शिशु या बहुत छोटा बच्चा, तो वो खुद को साफ नहीं कर सकता। वो खुद गंदगी में, लेकिन वो खुद को साफ नहीं कर सकता, उसकी माँ उसको साफ करती है। तो वो जब माँ को बुलाता है तो माँ उसको साफ करती है। उसी प्रकार से हम सब भी, हमारे अंदर पहली बात तो पता भी नहीं हमको कितने अनर्थास हैं और कौन से अनर्थ कितने डीप रूटेड है हमको भी नहीं पता। वो तो हम जब साफ सफाई करना शुरू करते हैं, हम जब भक्ति या आध्यात्मिक जीवन का पालन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमको दिखना शुरू होता है कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर वो भी है। आप में से किसी को इसका एक्सपीरियंस है? मुझे काफी लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी, हमको तो लगता था भक्ति करने से अनर्थ कम होते हैं, भक्ति करने से तो और अनर्थ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है। पहले हम ज्यादा सज्जन थे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है।
भक्ति करने से पहले वो इतने डीप रूटेड थे हमारे अनर्थास कि हमको पता भी नहीं चलता था। अभी एटलीस्ट वो थोड़ी साफ सफाई हो रही है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सरफेस पे आ रहे हैं, इसलिए हमको पता चल रहा है। जैसे रूम गंदा रहता है, लेकिन जब तक हम उसकी साफ सफाई करना शुरू नहीं करते तब तक पता नहीं चलता कितनी गंदगी है। साफ सफाई करते तब गंदगी ऊपर आती है। तो वैसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर के अनर्थ ऊपर आ रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि हमारे अंदर ये भी है, लेकिन उनको साफ हम नहीं कर सकते। हमको ये, आप कोशिश करो, आप कितना भी कोशिश करो, आप अल्टीमेटली उसको रूट से नहीं निकाल सकते। आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हो, बट करते 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 एक स्टेज पे आपको समझेगा कि दिस इज बियॉन्ड मी, क्लियरिंग ऑल दिस अनर्थास एंड हमारा माइंड कंट्रोल, ये सारे बहुत हाई लेवल के ये सब फोर्सेस हैं। हमको नहीं पता, हमको लगता है हमारे अंदर मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये सारी बहुत हाई लेवल की एनर्जीज हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। हमारा माइंड जो है बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, हमको नहीं पता। तो ये सारे जो है ये भगवान के कृपा से ही ये सब निकल सकते हैं या ये सब शांत हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपील करना है भगवान को कि भगवान आप हमारे हृदय को शुद्ध करो। और वो अपील कैसे करना है, यहाँ पे आके भगवान के सामने रोने धोने से अपील नहीं होगा, या बहुत चिल्लाने से अपील नहीं होगा भगवान के सामने। अपील हमें प्रैक्टिकल एक्शन के थ्रू दिखाना है, और वो प्रैक्टिकल एक्शन है जो भी हम भक्तिमय अंगों का पालन करते हैं। दो प्रैक्टिकल एक्शन है। एक प्रैक्टिकल एक्शन है कि हम डील करें अनर्थस को क्लीन करने का प्रयास करें, जिससे कि भगवान को दिखे कि सच में हम चाहते हैं क्लीन करना। ओके, तो हमें अपना प्रयास करना है, भले ही हम पूरी तरीके से उसको क्लीन ना कर पाए हमारे अंदर के इम्प्योरिटीज को, लेकिन हमें प्रयास करना है। हमें अलग अलग रेगुलेशंस का पालन करना है, अलग अलग स्टेप्स लेने हैं, पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करना है खुद को। एटलीस्ट एक्सटर्नली हम इनएक्ट ना करें उन सब मेंटालिटीज के ऊपर। और ये सब करते करते भगवान को पता चलता है कि हम सच में सीरियस हैं हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, और फिर भगवान की कृपा से फिर वो प्यूरिफिकेशन होता है। और दूसरी बात, जब हम भक्तिमय अंगों का पालन करते हैं, जब हम विनम्रता से सेवा करते हैं, अभी हम लोग सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको समझता है सेवा करने के पीछे का भाव ये नहीं रहता कि अरे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत कृपा कर रहा हूँ लोगों के ऊपर उनकी सेवा करके। गलत। हम सेवा करते हैं इस भाव से कि मेरे अंदर इतने सारी इम्प्योरिटीज हैं और भगवान की कृपा के बिना वो साफ नहीं हो पाएंगी। तो उस विनम्र भाव से कि मुझे भगवान की कृपा आकर्षित करनी है, और वो कृपा आकर्षित करने के लिए हम सेवा करते हैं। इज दिस क्लियर? तो सेवा करने का जो मूड है वो ये होना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा आकर्षित करनी है, जिससे भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे अंदर ये जो आग है उसको भगवान खत्म करें। तो चैंटिंग करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान बोलते हैं श्रुणमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, जो मेरी कथा सुनता है हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत्सताम, मैं उसको अपना मित्र समझता हूँ, मैं उसको अपना सुहृद समझता हूँ कि वो मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, और मैं उसके अंदर के जो अभद्र हैं उनका विधुनोति, उनको धोता हूँ, स्पेशल तरीके से धोता हूँ। विधुनोति नहीं है, विधुनोति, मैं उसको डीप क्लीनिंग करता हूँ। तो अगर आपको हल्का हल्का क्लीनिंग करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग तो भगवान ही कर सकते हैं। तो डीप क्लीनिंग भगवान करते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, और स्पेशली जब हम सेवा करते हैं विनम्र भाव से, असहाय भाव से, और जब हम अपना प्रयास भी करते हैं खुद को कंट्रोल करने का। तो इन सब माध्यमों से हम भगवान को अपील कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा हमें चाहिए, जिससे हमारे अंदर के जो आग है वो शांत हो। सो विल गो अहेड नाउ। नेक्स्ट सना माता जी कैन रीड फ्रॉम हियर। In the morning, Krishna and Balram, along with the boys and cows. In the evening. Okay, sorry. In the evening, Krishna and Balram, along with the boys and cows, returned to Vrindavan, playing their flutes. As they approached the village, all the gopis became very joyous. Throughout the day,
the gopis used to think of Krishna while he was in the forest, and in his absence they were considering one moment to be like 12 years. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 19th chapter of Krishna, devouring the forest fire. हरे कृष्णा। तो ये इसको बोलते हैं विरह भाव, कि जो गोपीज हैं, एंड नॉट जस्ट गोपीज ओनली, और गोपी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ जो यंग गोपीज हैं, इवन द एल्डरली गोपीज ऑल्सो, एल्डरली गोपीज, गोपास, उनके फादर मदर, सब लोग एकदम परेशान रहते थे जब तक भगवान वापस नहीं आते थे, कृष्ण जब तक वापस से नहीं आते थे फॉरेस्ट से, एंड दे यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ सेपरेशन। और उस सेपरेशन में उनको एक एक पल जो है वो युगों की तरह लगता था। यहाँ पे 12 इयर्स लिखा है, लेकिन संस्कृत में अगर हम उसका देखते हैं वर्जन, तो युगायतम निमेषेण, मतलब एक एक निमेष जो है, एक एक पल जो है, वो इन भक्तों को युगास की तरह लगता था। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हमें कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, या फिर हमें कोई कार्य बहुत पसंद है, या कोई वस्तु बहुत पसंद है, तो अंदर से एक बहुत अर्जेंसी फील होती है कि अरे कब जल्दी से जल्दी मैं वो चीज़ खाऊं, राइट। कुछ क्रेविंग्स रहती है कुछ खाने की, या फिर कहीं पे जाने की कुछ क्रेविंग्स रहती है, या फिर छुट्टी कब होगी, ये सेशन कब खत्म कब होगा, राइट। ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रेविंग्स रहती हैं। तो इन सभी क्रेविंग्स का जो रूट है, वो रूट है आत्मा का भगवान के प्रति जो क्रेविंग है, वो दैट इज द रूट। तो क्योंकि वो क्रेविंग अभी ढका हुआ है, तो इसीलिए हमको अलग अलग वस्तुओं के प्रति क्रेविंग होता है। सो हमारा हृदय का शुद्धिकरण कितना हो रहा है, भक्ति में हमारी प्रगति कितनी हो रही है, उसका एक लक्षण ये भी है, एक पैरामीटर ये भी है कि हमारा भगवान के लिए क्रेविंग कितना बढ़ रहा है। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, वैसे भी चैंटिंग रोज तो करना ही है, आज नहीं भी किया तो भी चलेगा, 2-3 दिन बाद करेंगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि चैंटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन क्रेविंग नहीं है वो चैंटिंग के प्रति। भगवान से कनेक्ट करने का वो तत्परता नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज, तत्परता या फिर लालसा नहीं है। तो भक्तिमय अंगों को करने की लालसा हमारी जितनी रहती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा भगवान से कनेक्शन कितना बिल्डअप हुआ है। अभी यहाँ पे जो ये व्रजवासीज हैं, उनको कनेक्शन की तो बात छोटी है उनके लिए, दे कंप्लीटली बिलोंग टू कृष्णा ओनली, कंप्लीटली सोल्ड आउट टू कृष्णा। तो इसीलिए उनका क्रेविंग अनलिमिटेड है, उनको एक एक क्षण एक एक युग की तरह लगता है। तो उसी प्रकार से कितना ज्यादा हमें तत्परता है कि कब मैं भक्तों से मिलूं, कब मैं भगवान के नाम को चैंटिंग करूं, कब मैं भगवान के बारे में सुनूं, कब मैं कीर्तन सुनूं, कब मैं कीर्तन में डांसिंग करूं, कब मैं सेवा करूं। तो ये क्रेविंग हमारे अंदर जितनी है, उतना ज्यादा हम समझ सकते हैं कि हमारा कनेक्शन बिल्डअप हुआ है। तो सिर्फ भक्ति करना सफिशिएंट नहीं है, भक्ति तत्परता से करना और looking forward for that activity, that shows how much we are advancing in our bhakti. So we'll stop here. मैं आप लोगों का क्रेविंग और नहीं बढ़ाऊंगा छुट्टी का। So हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी।